I am Digambar Singh and I welcome you to my YouTube channel. Today I am going to teach you one more tense and that is present perfect tense. Viewers, यदि हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य दो तरह के होंगे। या तो हमें कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना होगा या कुछ ऐसे वाक्य होंगे जो हमारे पास हिंदी में लिखे हुए होंगे। तो हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, दोनों को पहचानने के लिए हमने यहाँ पे कुछ नियम लिखाए हैं, कुछ आपको क्लू दिए हैं। वो क्या क्या हैं? पहला है इस टेंस में V3 यूज होगा, अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। दूसरा, हम कैसे पहचानेंगे? इसमें हैज और हैव में से या तो हैज या तो हैव, इन दोनों में से एक का यूज हम करेंगे। और तीसरा, यदि हमारे पास कोई हिंदी का सेंटेंस हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक क्लू है, वो ये है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ, इसके अलावा चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, लिया है, लिए हैं, ली है और दी है, ये शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस टेंस के वाक्यों में जो एक्शन वर्ब होगी वो किसी काम को पूरा शो कर रही होगी, पूरा होने का बोध हमें करा रही होगी। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंतर्गत रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। पहला है He has eaten 2 mangoes and second is I have taken a bath। थर्ड हिंदी वाला है वह अपने घर जा चुका है और फोर्थ है वे क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। तो इसके अंत में चुका है और चुके हैं आया है। आप यहाँ देख रहे हैं चुका है और चुके हैं, चुका है और चुके हैं, ये शब्द आपको इन वाक्यों के अंत में देखने को मिल रहे हैं। तो आप जान लोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की बात की जा रही है। इससे पहले आपने जो टेंसेस पढ़े हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ पे हमने डू और डज का यूज किया और V1 और V5 का यूज किया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इज एम आर का यूज किया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस टेंस के वाक्यों के साथ हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। कहाँ हम हैज का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम हैव का प्रयोग करेंगे, इसको हम मैंने इस बॉक्स में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। हैज का प्रयोग हम यदि किसी वाक्य में यदि कोई सब्जेक्ट आए, ही आए, शी आए, इट आए एंड नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आए, अर्थात एक वचन करता आए, तो हम हैज का प्रयोग करते हैं। और यदि यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में यदि आई, वी, यू, दे नाउन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आए तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैज और हैव का प्रयोग हम इस टेंस में करते हैं। जब हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह से जान पाएंगे कि वेयर वी शुड यूज हैज एंड वेयर वी शुड यूज हैव। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हिंदी में लिखे हैं। अब हमें उनका इस स्ट्रक्चर के इसके हेल्प से हम इन तीनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे या इनको हम इंग्लिश में बदलेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखते हैं हम, पहला है वह एक गाना गा चुका है। अब इसके अंत में देखो आप, चुका है आया है, इसका अर्थ ये है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। सब्जेक्ट इसमें वह है और चुका है, तो ये क्या है, पुलिंग है, तो ही आ जाएगा ही। अब ही के साथ देखो आप क्या लगता है, ही हैज, तो ही हैज। अब गाना गाने को कहते हैं सिंग करना, तो सिंग की थर्ड फॉर्म, क्योंकि V3 का यूज करना हमें, सिंग, सेंग, संग। ही हैज संग। व्हाट डिड ही सिंग? अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग विल बी
ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट की जगह ही लिखा, हैज और हैव में से हमने ही के साथ हैज लगाया, और V3 सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, और ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। उसी तरह से हम दूसरा देखते हैं। यू हैव, यू के साथ आप देखिए यू के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। अब हमें इसमें वर्ब ढूंढनी है। वर्ब कौन सी है? लिखने की है। लिखने को राइट कहते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म है रिटन। तो यू हैव रिटन, व्हाट डिड ही राइट? अ लेटर, एक पत्र, तो अ लेटर। तो अ लेटर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यू हैव रिटन अ लेटर। तीसरा सेंटेंस देखते हैं हम, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। अब यहाँ चुके हैं आया है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और वे को हम इंग्लिश में दे कहते हैं। दे हमने यहाँ पे लिखा दे, THEY, दे के साथ हैव का प्रयोग हमें करना है, तो यहाँ पे हमने हैव लिखा, दे हैव। अब खेलने को प्ले कहते हैं, और प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो प्लेड होती है, तो प्लेड लिखा हमने, PLAYED, प्लेड। व्हाट हैव दे प्लेड? आंसर विल बी क्रिकेट, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट। और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की भूमिका में है। तो पहला जो शब्द है वो सब्जेक्ट दे है। हैज और हैव में से हमने दे के साथ हैव लगाया क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, प्लेड हो जाएगा, और जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में बदलते हैं। यदि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अर्थात जिसमें काम का होना या तथ्य का होना पाया जाए, वहाँ पे उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इससे पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस की जो उसका जो फॉर्मूला है या उसका जो स्ट्रक्चर है उसको आपको बताया, और उसके बेसिस पे हमने कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अभी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में आप देख रहे होंगे, नेगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों इसमें सिर्फ एक ही नया शब्द जुड़ा है, नॉट। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है। बच्चों पहला जो सेंटेंस है देखते हैं हम, वह घर नहीं जा चुकी है। तो यहाँ पे चुकी है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या है? फेमिनिन है, तो वह के लिए आ जाएगा शी। और आपको पता है शी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो शी हैज, और नॉट का यूज करना ही है हमें, नॉट, शी हैज नॉट। अब इसमें जाने को हम गो कहते हैं, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम, गॉन। कहाँ? घर, तो गो होम। शी हैज नॉट गॉन होम। यदि होता कि वह अपने घर नहीं जा चुकी है, तब हम यहाँ लिखते शी हैज नॉट गॉन टू हर होम। दूसरा सेंटेंस देखते हम, यहाँ पे लिखा है हम बाजार नहीं पहुँच चुके हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो हम है ये सब्जेक्ट है, और हम की इंग्लिश वी होती है, तो यहाँ देखिए आप, वी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो हमें हम के लिए वी लिखना है और उसके साथ हमने हैव का प्रयोग करना है, वी हैव। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो है पहुँच चुके हैं। अब लेकिन नहीं भी है तो नॉट का प्रयोग हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, ये हम यहाँ पे इसके अनुसार हम इस वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे, वी हैव नॉट। अब पहुँचने के लिए रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, वी हैव नॉट रीच्ड कहाँ? बाजार, तो रीच्ड मार्केट, ये हो जाएगा, वी हैव नॉट रीच्ड मार्केट। एंड थर्ड एंड लास्ट इज, उसने एक कार खरीद ली है। अब देखिए यहाँ पे चुका है, सॉरी चुकी आया है, और यहाँ पे चुके हैं आया है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है ली है, ली है, दी है, दिया है, लिया है।
ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्यों की आइडेंटिफिकेशन है। तो इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। उसने के लिए अब ली है, तो यहाँ पे ही भी आ सकता है और शी भी आ सकता है, क्योंकि इसमें हमें किसी जेंडर का पता नहीं हो पा रहा है। तो ही, यहाँ पे हम ही लिखते हैं, ही। और हैज और हैव में से हमने देखना है ही देखिए, ही के साथ हैज का प्रयोग किया गया है, ही हैज। नॉट का यूज हमें करना ही है, ही हैज नॉट। अब खरीदने को कहते हैं बाई। अब बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉच, BOUGHT, बॉच। ही हैज नॉट बॉट, क्या नहीं खरीदी? एक कार, अ कार। ही हैज नॉट बॉट अ कार। तो इस तरह से हमने देखा कि हम, यदि हमारे पास कोई हिंदी सेंटेंसेस हों और वो नेगेटिव हों, तो हम कैसे उनका ट्रांसलेट करते हैं इस फॉर्मूला या इस स्ट्रक्चर के आधार पे। आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे, एक WH से शुरू होंगे और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम जरा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसका WH प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप क्वेश्चन मार्क किसी भी वाक्य के, किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में जरूर लिखोगे। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, रमेश एक किताब कैसे लिख चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो सब्जेक्ट है वो है रमेश, और यहाँ पे एक शब्द है कैसे। तो हम सबसे पहले किसी WH शब्द को, यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं हो रही होगी हिंदी में, तो हम देखेंगे कि उस वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हमें मिल गया है कैसे, और कैसे को हम क्या करेंगे? WH के रूप में लिखेंगे। कैसे को हम लिखते हैं हाउ, हाउ। अब यहां देखिए, उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट। क्यों देखेंगे? क्योंकि हमें हैज और हैव में से एक का यूज करना है। तो सब्जेक्ट देखा हमने रमेश, और वो सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। यहां देखिएगा NTPSNS, अर्थात नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो हाउ हैज, अब आ जाएगा रमेश, हाउ हैज रमेश। अब यहां लिखा है V3 जो है वो वर्ब कौन सी है? लिखना। लिखने को हम राइट कहते हैं, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न, रिटर्न। वाई हैज रमेश रिटर्न। आप अब कुछ चीजें छूट गई हैं, वो है एक किताब, और एक किताब ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में, तो हम ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे अ बुक। तो अ बुक हमने यहां लिखा, और इसके पीछे हमने क्वेश्चन मार्क डालना है। दूसरा जो सेंटेंस है, क्या वह यहाँ आ चुका है? तो क्या से इसकी शुरुआत हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से होती है, उसका जो हम ट्रांसलेट करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज और हैव है, लेकिन इन हैज और हैव के का यूज हम तब करेंगे जब हमें सब्जेक्ट का पता होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए आप, वह है चुका है, इसका अर्थ है ही है सब्जेक्ट, और ही के साथ हैज का यूज किया जाता है। तो हैज, हैज ही, हैज ही। अब क्या आएगा? क्या वो है यहाँ आ चुका है? तो V3 है, कम केम कम, हैज ही कम, और यहाँ तो यहाँ के लिए है, हैज ही कम हियर, हैज ही कम हियर। लास्ट जो सेंटेंस है वो है वे कहाँ जा चुके हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या से इस वाक्य की शुरुआत नहीं हुई है, तो हमें अब देखना है कि इस वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे से लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि इस वाक्य में कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा होगा। उसे ही हम WH फैमिली के
अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ देखिए कहाँ है, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर, ये देखिए डब्ल्यू एच आया तो डब्ल्यू एच की जगह हमने वेयर लिख दिया। अब सब्जेक्ट का पता लगाना हमें, वे है, और वे के साथ, वे को हम इंग्लिश में दे कहते हैं, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो वेयर और हैज है में से हमने हैव का प्रयोग किया। वे को हम दे कहते हैं, वेयर, हैव, दे, और जाने को हम गो कहते हैं, और उसके थर्ड फॉर्म गॉन, उसकी थर्ड फॉर्म होगी गॉन। अब हो जाएगा वे हैव दे गॉन, वे कहाँ जा चुके हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर उसको हम उसकी सहायता से हम कैसे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो उसे हम कैसे चेंज करते हैं, इसको हमने देखा। अब लास्ट जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसको अभी हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, जिसमें ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और निषेधात्मकता भी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रश्न सूचक शब्दों का भी इसमें समावेश होगा और इसमें निषेधात्मक शब्द नहीं और कभी नहीं जैसे शब्द आएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए आप। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस है, क्या वे नहीं नाच चुके हैं। अब यहाँ देखो क्या से शुरुआत हुई है, तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या से हो तो उनका हम ट्रांसलेशन करते हैं उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उससे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज और हैव है, और इसमें देखा हमने कि वे क्या है, सब्जेक्ट है। तो वे के साथ, वे को हम इंग्लिश में दे कहते हैं, दे को हम दे के जगह हम दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम हैव, हैव दे, हैव दे। अब हैव, हैज और हैव में से हमने यहाँ पे हैव लिख दिया, सब्जेक्ट दे हो गया, नॉट का यूज हमें करना ही है। हैव दे नॉट, और नाचने को डांस कहते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म डांस्ड हो जाएगी, डांस्ड। हैव दे नॉट डांस्ड। दूसरा है सरला अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुकी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सरला है, क्या से इसकी शुरुआत नहीं हुई है, तो हमें देखना है, हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द इंटेरोगेटिव वर्ड इन दिस सेंटेंस। हमें मिल गया है क्यों, तो क्योंकि हम पहले इंग्लिश बनाएंगे, क्यों को हम वाई कहते हैं, और सरला है तो सरला एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे हम। वाई हैज सरला, वाई हैज सरला। नॉट का यूज हमें करना ही है, वाई हैज सरला नॉट। क्या काम कर रही है भैया, पाठ याद करने का। तो याद करना, याद करने को हम लर्न कहते हैं, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्नड। व्हाई हैज सरला नॉट लर्नड अपना पाठ, हर और लेसन। व्हाई हैज सरला नॉट लर्नड हर लेसन। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड सेंटेंस एंड इट इज, वह यह कमीज क्यों बेच चुका है। तो यहाँ पे फिर क्यों आया है, तो क्योंकि हमने इंग्लिश बनाई वाई, और वह है और चुका है, इसका अर्थ है ये मस्कुलिन है। तो वाई हैज ही, वाई हैज ही। बेचने को क्या कहते हैं, सेल, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। वाई हैज ही सोल्ड, यह कमीज। वाई हैज ही नॉट, सॉरी इसमें नॉट हम छोड़ चुके हैं, तो नॉट का यूज करना ही है क्योंकि नेगेटिव भी है इसमें, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो वाई हैज ही नॉट सोल्ड, और ऑब्जेक्ट है इसमें दिस शर्ट, दिस शर्ट, दिस शर्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों वाक्यों का हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, उनको कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो चारों वाक्यों को आपने देख लिया होगा। आशा करता हूं कि आपको चारों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे।
यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।